गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 12th विषय अर्थशास्त्र पार्ट 5 पूर्ति की अवधारणा, पार्ट 2 वैयक्तिक पूर्ति एवं बाजार पूर्ति, पूर्ति मात्रा एवं पूर्ति वक्र में परिवर्तन। इसके पहले वाले पार्ट में हमने पूर्ति का अर्थ एवं पूर्ति को निर्धारित करने वाले घटकों के बारे में अध्ययन किया था। पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र। पूर्ति अनुसूची वह सारणी होती है जिसके अंतर्गत उत्पादकों द्वारा विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय में किसी वस्तु की उपलब्ध कराई गई मात्रा को दर्शाया जाता है। अर्थात एक ऐसी सारणी या टेबल होती है जिसमें एक उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा उत्पादित की जाती है या उपलब्ध कराई जाती है उसे क्रमवार उसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। अनुसूची दो प्रकार की होती है। पहली वैयक्तिक पूर्ति अनुसूची, जब किसी एक उत्पादक द्वारा निश्चित समय में निश्चित कीमत पर उत्पादित वस्तु को सारणी के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे वैयक्तिक पूर्ति अनुसूची कहा जाता है। यानी कि एक अकेला उत्पादक है और वो अगर किसी की निश्चित समय में निश्चित कीमत पर अपने द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उसको सारणी के माध्यम से दर्शाता है तो वो वैयक्तिक पूर्ति अनुसूची कहलाती है। बाजार पूर्ति अनुसूची, जब एक से अधिक उत्पादकों द्वारा एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को उत्पादित किया जाता है और उसे जिस सारणी में दर्शाया जाता है उसे बाजार अनुसूची कहा जाता है। अर्थात जब एक से अधिक अगर विक्रेता है या एक से अधिक उत्पादक है और वो किसी वस्तु को उत्पादित कर रहे हैं या विक्रय कर रहे हैं तो उसे जिस सारणी में दर्शाया जाता है उस सारणी में दोनों उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के योग को दर्शाया जाता है जो बाजार पूर्ति कहलाती है और इसे जिस सारणी में दर्शाया जाता है वो बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाती है। वैयक्तिक पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची को आगे सारणी एवं रेखा चित्रों के माध्यम से निम्नानुसार दर्शाया गया है। इस सारणी में फर्म ए की पूर्ति को दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ पर फर्म एक वैयक्तिक फर्म है या एक अकेली फर्म है जो विभिन्न कीमतों पर पूर्ति की मात्रा को इस प्रकार दर्शाती है। जब एक बिस्किट के पैकेट की कीमत 10 रुपये थी तो एक फर्म प्रतिदिन 300 पैकेट उत्पादित करती थी। जब कीमत बढ़कर 20 रुपये हुई तो पैकेटों की संख्या बढ़कर 400 हो गई। जब कीमत 30 रुपये व क्रमशः 40 रुपये हुई तो पैकेटों की संख्या बढ़कर क्रमशः 500 एवं 600 हो गई। अर्थात यहाँ पर यह कहा गया है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ी वैसे वैसे एक उत्पादक ने अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी उत्पादन की मात्रा को भी बढ़ाया, अतः कीमत बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है। इस रेखा चित्र में वैयक्तिक पूर्ति को दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ पर 0x अक्ष पर वस्तु की पूर्ति मात्रा दिखाई गई है एवं 0y अक्ष पर प्रति पैकेट कीमत दर्शाई गई है। जब बिस्किट के पैकेट की कीमत 10 रुपये थी तो उसकी पूर्ति की जाने वाली मात्रा जो है वो 300 इकाइयाँ थी। जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ती गई वैसे वैसे पूर्ति की जाने वाली इकाइयों की मात्रा भी बढ़ती गई। अतः यहाँ पर पूर्ति वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाया गया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत एवं वैयक्तिक पूर्ति या फर्म द्वारा की जाने वाली पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। अर्थात जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे एक फर्म द्वारा की जाने वाली पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है, जैसा कि रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट है। इस सारणी में बाजार पूर्ति को दर्शाया गया है जिसके अंतर्गत वस्तु की कीमतें और दो फर्में ए एवं बी दिखाई गई है और उन दोनों द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है तथा इन दोनों के योग को बाजार पूर्ति के नाम से दर्शाया गया है। जब कीमत 10 रुपये थी तो ए फर्म द्वारा 300 बिस्किट के पैकेट उत्पादित किए गए और बी फर्म द्वारा 400 बिस्किट के पैकेट उत्पादित किए गए। इस प्रकार बाजार में कुल पूर्ति हुई 300 + 400 बराबर 700 पैकेट। ठीक इसी प्रकार जब कीमत बढ़कर क्रमशः 20, 30 व 40 रुपये हो गई
तो बिस्किटों की पूर्ति की जो मात्रा है वो क्रमशः 400 पैकेट, 500 पैकेट और 600 पैकेट ए फर्म द्वारा किए गए और 600 पैकेट, 800 पैकेट और 1000 पैकेट बी फर्म द्वारा किए गए। इस प्रकार बाजार की जो कुल पूर्ति है वो क्रमशः 1000 पैकेट, 1300 पैकेट व 1600 पैकेट हो गए। अर्थात जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ी वैसे वैसे बाजार में भी वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़ी। अर्थात भिन्न भिन्न उत्पादकों ने भी अपनी वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया। अतः यह कहा जा सकता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर बाजार में भी वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़ती है। अतः बाजार पूर्ति वक्र के अंतर्गत कीमत एवं पूर्ति में धनात्मक संबंध अथवा सापेक्ष संबंध पाया जाता है, जिसे आगे रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है। इस रेखा चित्र में 0 x अक्ष पर पूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को दर्शाया गया है तथा 0 y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो मात्रा दर्शाई गई है वह a और b दोनों के द्वारा की जाने वाली पूर्ति का योग है। जब वस्तु की कीमत 0 से बढ़कर 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये व 40 रुपये हो जाती है तो इनकी पूर्ति मात्रा जो है वो क्रमशः 700 इकाइयाँ, 1000 इकाइयाँ, 1300 इकाइयाँ व 1600 इकाइयाँ हो जाती है। अर्थात जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उत्पादकों द्वारा की जाने वाली उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अतः बाजार कीमत एवं बाजार पूर्ति में भी धनात्मक अथवा सापेक्ष संबंध होता है। अतः बाजार पूर्ति वक्र सदैव बढ़ता हुआ होता है। पूर्ति में परिवर्तन। सामान्यतया पूर्ति में मुख्य रूप से 2 प्रकार से परिवर्तन होता है। पहला पूर्ति मात्रा में परिवर्तन और दूसरा पूर्ति वक्र में परिवर्तन। यानी कि पूर्ति में यदि हम परिवर्तन की बात करें तो पूर्ति में परिवर्तन 2 आधारों पर होता है। पहला तो पूर्ति की जाने वाली मात्रा यानी कि जो इकाइयाँ हैं उनमें परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा पूर्ति वक्र में परिवर्तन यानी कि जो कीमत है उसमें कोई परिवर्तन न होके केवल वक्र जो है वो अपना स्थान बदलते हैं, तो वह पूर्ति वक्र में परिवर्तन कहलाता है, जिसे निम्न प्रकार से समझाया गया है। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में जो परिवर्तन आता है उसे पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर पूर्ति कम होती है। जब पूर्ति बढ़ती है तो इसे पूर्ति में विस्तार कहा जाता है और जब पूर्ति कम होती है तो उसे पूर्ति में संकुचन कहा जाता है, जिसे निम्न रेखा चित्रों द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि अगर कीमत के कारण या कीमत के घटने या बढ़ने के कारण पूर्ति मात्रा में जो भी परिवर्तन आता है, जो भी पूर्ति मात्रा में वृद्धि या कमी होती है, तो उसे हम कहते हैं पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। और इस परिवर्तन को हम क्रमशः विस्तार या संकुचन कहते हैं। अर्थात जब कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है तो वह विस्तार की स्थिति कहलाती है पूर्ति में, और जब कीमत कम होने पर पूर्ति घटती है या कम होती है तो वह पूर्ति में संकुचन की स्थिति कहलाती है, जिसे निम्न रेखा चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इस रेखा चित्र में पूर्ति मात्रा में परिवर्तन को दर्शाया गया है। अर्थात प्रथम रेखा चित्र के अनुसार पूर्ति में विस्तार को दर्शाया गया है। अर्थात कीमत बढ़ने पर पूर्ति मात्रा को बढ़ता हुआ दिखाया गया है। अर्थात जब कीमत बढ़कर 2 रुपये से 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये व 10 रुपये हो जाती है तो पूर्ति मात्रा भी बढ़कर 10 इकाइयाँ, 15 इकाइयाँ, 30 इकाइयाँ हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। अतः यह स्थिति पूर्ति के विस्तार की स्थिति कहलाती है। दूसरे रेखा चित्र में पूर्ति के संकुचन की स्थिति को दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ पर भी 0x अक्ष पर पूर्ति मात्रा को व 0y अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। यहाँ पर कीमत को घटता हुआ दिखाया गया है। अर्थात जब कीमत 10 रुपये थी तो पूर्ति मात्रा 30 इकाइयाँ थी,
जब कीमत घटकर 4 रुपये हो गई तो पूर्ति मात्रा भी घटकर 15 इकाइयाँ हो गई, और जब कीमत घटकर 2 रुपये हो गई तो पूर्ति मात्रा भी घटकर 10 इकाइयाँ हो गई। अर्थात जैसे जैसे कीमत घटी वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति भी घटी। अतः यह स्थिति पूर्ति के संकुचन की स्थिति कहलाती है, और यह परिवर्तन सिर्फ कीमत के कारण हुआ है, इसलिए इसे पूर्ति में संकुचन व विस्तार कहा जाता है। पूर्ति वक्र में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की कीमत तो स्थिर रहती है लेकिन पूर्ति में निरंतर कमी या वृद्धि होती है तो इसे पूर्ति वक्र में परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात पूर्ति वक्र अपना स्थान परिवर्तित करता है। यह परिवर्तन कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों जैसे प्रौद्योगिकी परिवर्तन, जैसे टैक्स की मात्रा में परिवर्तन या टैक्स की दरों में परिवर्तन या नवीन संसाधनों का उपयोग, इस प्रकार के कारणों से यदि पूर्ति की मात्रा बढ़ती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहा जाता है। अर्थात पूर्ति वक्र जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और इन सभी कारणों के कारण यदि पूर्ति में कमी आती है तो इसे पूर्ति में कमी कहा जाता है। अर्थात पूर्ति वक्र जो है वो बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि पूर्ति वक्र में परिवर्तन जो होता है वो कीमत के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से हो सकता है। अध्याय 5 पूर्ति की अवधारणा समाप्त होता है। अतः प्रत्येक छात्र छात्रा से अनुरोध है कि दिए गए अभ्यास प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें एवं उनके उत्तर हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।